नमस्कार, मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं क्लास में एक कहानी यह भी जिसे लिखा है मनु भंडारी जी ने, उसके अन्य प्रश्नोत्तर। इस चैप्टर के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर आप लोग को चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को आसानी से मिल जाएगी। इंदौर में लेखिका के पिता खुशहाली के दिन जी रहे थे। इस लेखिका के पिता के खुशहाली भरे दिन को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इंदौर में लेखिका के पिता की प्रतिष्ठा थी, नाम था, सम्मान था। वे कांग्रेस के साथ साथ सुधार कार्यों से जुड़े हुए थे। शिक्षा के नाम पर वे केवल उपदेश नहीं दिया करते थे, बल्कि 8-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रख कर पढ़ाया करते थे, जिनमें से कई आज अच्छे पदों पर हैं। वहां अपनी उदारता के चर्चे भी खूब प्रसिद्ध हैं। लेखिका के पिता का स्वभाव शकी क्यों था? इस शक का परिवार पर क्या असर पड़ रहा था? तो लेखिका के पिता का स्वभाव शकी हो गया था, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों पर आंख बंद करके विश्वास किया था और उनकी मदद की थी, उन्हीं लोगों ने लेखिका के पिता को धोखा दिया, चोट पहुंचाई थी। इसलिए वो शक्की मिजाज के हो गए थे और जिसका असर उनके परिवार पर पड़ने लगा था। और लोगों अपने परिवार के हर मेंबर्स को, हर परिवार के सदस्य को वो शक की ही दृष्टि से देखते थे। लेखिका अपने भीतर अपने पिता के किन किन रूपों को पाती थी? तो लेखिका के व्यक्तित्व के विकास में उनके पिता का सकारात्मक, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों रूपों में योगदान है। लेखिका आज अपने विश्वास को जो खंडित पाती है, उसकी व्यथा, उसका तकलीफ, वो नीचे उसकी तकलीफ उनके शिक्षकी व्यवहार के झलक भी उन्हें दिखाई पड़ती है। इसके अलावा उनके पिताजी उनके उसके भीतर कुंठा के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में, कहीं प्रतिछाया के रूप में विद्यमान है। लेखिका अपने भीतर अपने पिता को किन किन गुणों को पाती है? तो दोनों रूप रहते हैं, ये हमने कर लिया है क्वेश्चन। लेखिका अपने ही घर में हीन भावना का शिकार क्यों हो गई? क्योंकि लेखिका बचपन में काली, दुबली और मरियल सी थी। इसके विपरीत 2 साल बड़ी बहन सुशीला बहुत गोरी, स्वस्थ, हंसमुख थी। लेखिका को के जो पिता को गोरा रंग पसंद था, और इसलिए वो उनकी जो सुशीला थी, लेखिका की बड़ी बहन, उनकी हर बातों को इम्पोर्टेंस देते थे, तारीफ देते थे और उनके लिए हमेशा खड़े रहते थे। लेकिन जबकि ऐसा कुछ लेखिका के साथ कुछ नहीं होता था। और धीरे धीरे लेखिका के मन में क्या हुआ? हीनता की ग्रंथि उत्पन्न होने लगी और वो हीन भावना का शिकार हो गई। लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ? और घर में लेखिका के व्यक्तित्व को, या फिर ये क्वेश्चन आएगा या फिर ये, घर में लेखिका के व्यक्तित्व को सकारात्मक विकास कब से शुरू हुआ? तो अपने ही घर में लेखिका के व्यक्तित्व का सकारात्मक विकास उस समय शुरू हुआ जब उनकी बहनों का विवाह हो गया और उनके जो भाई थे वो घर से बाहर चले गए पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कोलकाता चले गए थे। और उनके पिताजी ने देखा कि ये तो रसोई घर में ही बैठ के काम वाम कर रही है। तब उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया कि तुम किचन में बैठ के क्यों अपने अंदर की जो टैलेंट है उसे नहीं उभारना चाहती हो, नहीं जानना चाहती हो, यहाँ से बाहर निकलो। और राजनीतिक गतिविधियों के ऊपर चर्चाएं उनके घर में अक्सर होती थी, जिसमें वो सुन के और अपनी भी राय दे देकर वो आगे बढ़ गई। और इस तरह से उनके पिताजी ने उन्हें प्रोत्साहित किया। उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण वो अपनी माँ को आदर्श नहीं बना पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने अपनी माँ को वो आदर्श अपने जीवन का नहीं बना पाई। कारण ये था कि उनकी माँ, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता या एकदम से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि लेखिका की माँ ने अपनी परिवार की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था।
उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था, जिसे जो जैसी खुशी मिलती थी उसके लिए वैसा बनाना, उसको वैसे फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। उनकी माँ हर एक की खुशियों के लिए जीने लगी थी, ना कि अपनी खुशियों के लिए। और उनके जो पति थे उनका अत्याचार को वो सहन करते हुए जा रही थी। इसके अलावा निम्नलिखित कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से वो आदर्श नहीं बना पाई। पहला तो ये था, और वो अनपढ़ थी, तो उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था, ये पहला पॉइंट है। न तो उनकी मजबूरी में लिपटा हुआ था, उनका त्याग उनकी मजबूरी में लिपटा हुआ था। ये दो पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। लेखिका को अपने पिता के साथ टकराव क्यों चलता रहा, यह टकराव कब तक चलता रहा? तो लेखिका को अपने पिता के साथ इस टकराव चलता रहा क्योंकि लेखिका के पिता जो थे ना, विशिष्ट बनना चाहते थे और बनाना चाह रहे थे, लेकिन वे लेखिका को स्वतंत्रता उनकी कहाँ तक उन्होंने सीमित कर दी थी, घर की चार दीवारी तक ही उन्होंने सीमित कर रखी थी। वे नहीं चाहते थे कि मनु भंडारी सड़कों पर नारे लगवाए, हड़तालें करवाए, दुकान बंद कराती या सड़कों पर भीषण भाषण देने जाती। ये उनके पिता को पसंद नहीं था और यही कारण था कि मनु भंडारी जी अपने पिता के साथ उनका अनबन चलता था। 10वीं के बाद लेखिका अपनी पुस्तकों का चयन और साहित्य चयन का दायरा कैसे बढ़ता गया? तो 10वीं के बाद लेखकों का चुनाव किए बिना, मेहता समझे बिना वो किताबों को पढ़ लिया करती थी। अब उनको साहित्य संबंधी समझ क्या थी, वो विकसित नहीं हो रही थी। लेकिन जब 1945 में फर्स्ट ईयर में जब अपने कॉलेज में गई, वहां पे उनकी मुलाकात उनके प्रिंसिपल शीला अग्रवाल से हुई और शीला अग्रवाल ने उन्हें जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, अच्छे अच्छे लेखकों की पुस्तकें हैं, जैसे प्रेमचंद जी हो गए, जैनेन्द्र अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, इन लोगों की पुस्तकें उन्हें पढ़ने के लिए दी और इससे उनका साहित्यिक जो मतलब उनके कदम थे उस फील्ड में, फिर लिटरेचर की फील्ड में, उसको एक नई दिशा मिली। लेखिका ने कौन कौन से उपन्यास पढ़े, उन उपन्यासों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? तो उन्होंने उपन्यास सुनीता उन्हें बहुत अच्छा लगा, जिसमें छोटे छोटे वाक्यों की शैली भी बहुत प्रभावशाली थी। और उपन्यास शेखर आगे की उपन्यास शेखर एक जीवनी उन्होंने पढ़ी, वह एक बार में उन्हें समझ नहीं आई। नदी के द्वीप उससे उन्हें इतना अच्छा लगा कि वे शेखर को फिर से पढ़ गए। इस क्रम में उन्होंने जैनेन्द्र का त्याग पत्र और भगवती बाबू का चित्र लेखन पढ़ा और जिस पर उन्होंने शीला अग्रवाल जी के साथ बहस भी काफी की। तो इस तरह से वो साहित्यिक फील्ड में, लिटरेचर फील्ड में उन्होंने अपना कदम रखा। प्रिंसिपल के बुलावे पर लेखिका के पिता कॉलेज नहीं जाना चाहते थे, पर वह ऐसा क्या हुआ कि वे खुश होकर लौटे। तो लेखिका के कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने अनुशासनहीनता की शिकायत उनके पिता से की थी, पत्र द्वारा भेजकर, लेटर में भेजा था तो ऑफिशियल कर दिया था, लेकिन उनके पिता पत्र पाकर उनके पिता आग बबूला होते हुए कॉलेज तो गए थे, लेकिन प्रिंसिपल ने बताया कि सारी लड़कियां जो हैं वो मनु भंडारी जी की बात सुनती हैं, उनके इशारों पर ही बाहर रहती हैं, क्लास चलाना मुश्किल हो रहा है। यह सुनकर उनके पिताजी बहुत खुश हुए कि मनु में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई है और ये जो क्वालिटी उनमें डेवलप हुई है, ये सारे देश को एक करने में, या फिर जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय जो लीडर्स होते थे, उनकी जो क्वालिटी उनके पिता ने देखी थी, वही क्वालिटी उनके अंदर देखी। उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि ये तो सारे देश की पुकार है, और इसके बाद वे खुशी खुशी घर लौट आए, जिस पर कि मनु भंडारी जी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। अब देखते हैं आगे, देश की राजनीतिक गतिविधियों में युवा वर्ग अपने योगदान किस तरह से दे रहा था? तो 1942 के आसपास युवा वर्ग देश की राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के भाग ले रहा था, जहां पर अपने एज के हम उम्र जो बोलते हैं,
उस उम्र के साथियों नेताओं की पुकार, कॉलेज से बाहर आती, हड़तालों पर वो भाग लेते, फिर नारेबाजी करते, जुलूस प्रदर्शन करते, प्रभात फेरियां निकलवाने में मदद करते। ठीक है, तो इस तरह से युवा वर्ग ने देश की आजादी के लिए अपना सहयोग दिया। इसके अलावा अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट करना, दुकानें बंद करवाना, ये सब क्या था, युवा वर्ग का अपना सहयोग था देश की आजादी के लिए। यह कहानी, एक कहानी यह भी, पाठ्य का प्रतिपाद्य लिखिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लेना, अपनी नोटबुक में लिख लेना। यह कहानी, एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका मनु भंडारी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के अतिरिक्त उनके पिता, उनकी कॉलेज की प्रिंसिपल कौन थी, शीला अग्रवाल को व्यक्तित्व का उभर कर आया है, ये दो जन का, और ये जिनके व्यक्तित्व का असर लेखिका के व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण भूमिका, लेखिका के व्यक्तित्व को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, यहाँ एक साधारण सी लड़की के असाधारण बनने तथा वर्ष 1946 से 47 की आजादी की आंधी में जोश और उत्साह की भागीदारी निभाने का वर्णन किया गया है। अब आपको ये वाले शॉर्ट आंसर्स बताए, इंपॉर्टेंट आंसर्स बताए। अब आपको मैं 3-4 क्वेश्चंस और बताती हूँ जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनु भंडारी की मां त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी, फिर भी वो लेखिका के लिए आदर्श बन गई। क्यों? मनु भंडारी अपनी मां के धैर्य व त्याग की तुलना धरती मां से करती है, लेकिन फिर भी वो लेखिका के लिए आदर्श ना बन सकी, क्योंकि उनकी मां अपने पिता और बच्चों के सामने हमेशा दबी दबी सी रहती थी और उचित अनुचित हर तरह की मांग को पूरा करने को वो अपना धर्म समझती थी। उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत राय, इच्छा, महत्वाकांक्षा या जिंदगी नहीं थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा, केवल दूसरों को ही दिया। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था, अपनी परिस्थिति से समझौता कर लिया था। उन्होंने लेखिका की मां ने अपने लिए कभी भी आवाज नहीं उठाई, अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए कभी भी कुछ नहीं कहा। जो लोग घर में जिस तरह से खुश रहना चाहते थे वो वैसे ही रहती थी। जो भी कहे, कुछ भी कहे, उल्टा सीधा, सही गलत, वो सब उनके लिए एक्सेप्टेबल था। अपने पिताजी की विरोधाभासी प्रवृत्ति पर मनु भंडारी के विचार को प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर उनके पिता अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, समाज में विशिष्ट व्यक्ति बनकर जीना चाहते थे, हमेशा मान सम्मान के प्रति बहुत सावधान रहते थे। उन्हें उनकी इज्जत बहुत प्यारी थी और लेखिका के दिल में देश प्रेम की भावना जगाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, लेखिका को राजनीतिक जो चर्चाएं होती थी उसमें वो बैठने के लिए उन्होंने बुलाया, उन्हें प्रोत्साहित किया और लेखिका भाषणबाजी करे, नारे लगाए, प्रभात फेरियों में हिस्सा ले। इन्हें उनके पिता को ये सारी चीजें मंजूर नहीं थी। लेखिका की आजादी उनके पिता ने घर तक ही तय की थी, अड़ोस पड़ोस मोहल्ले तक उनकी आजादी का कोई नामो निशान नहीं था। और इसी विरोधाभासी प्रवृत्ति के कारण पिता और पुत्री में अक्सर टकराव होता रहता था। मनु भंडारी का अपने पिता से वैचारिक मतभेद था। अपने शब्दों में लिखिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके पिता डबल पर्सनालिटी उनकी थी, दोहरे व्यक्तित्व के स्वामी थे। महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा के पक्षधर तो थे, लेकिन देश निर्माण में उनकी भूमिका को महत्व देते थे। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा उनकी कमजोरी थी। इसके लिए उनको कोई भी चीज के साथ वो नेगोशिएट नहीं करते थे, वो जिसके कारण आधुनिक विचारों के समर्थक भी थे। दूसरी ओर देखा जाए तो जो छोटी सोच है, जिसको आप दकियानुसी विचार बोलते हैं, वैसे उनके ये था, हमेशा अपनी इज्जत को दांव पर लगाने के लिए, रखने के लिए उनको डर सताता रहता था। वे महिलाओं को उन्होंने आजादी तो दी थी, लेकिन उसका एक दायरा तय कर दिया था, घर की 4 दीवारी तक। सोसाइटी, मोहल्ला, अड़ोस पड़ोस, ये उसके वो पक्षधर में नहीं थे।
इसलिए लेखिका से उनका वैचारिक मतभेद चलता रहता था। फिर अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी, पाठ में लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन क्यों बताया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पाठ में लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन इसलिए बताया क्योंकि उनकी माँ सुबह से देर रात तक परिवार के सभी लोगों की खुशी और उनकी जरूरतों को पूरा करने में ही अपना दिन निकाल देती थी, अपना समय निकाल देती थी। उनके जो पिता थे लेखिका के, मनु भंडारी जी के पिता, वो उनकी माँ को हमेशा, मनु भंडारी जी के माँ को हमेशा डांटते रहते थे, गुस्सा करते रहते थे, उनके साथ गलत व्यवहार करते, लेकिन वो कभी उनका विरोध नहीं करती थी। और उन्होंने अपने पूरे परिवार में अपनी खुशी के लिए कभी भी कोई कार्य नहीं किया, ना आवाज उठाई, न किसी चीज की इच्छा की, डिमांड तक नहीं रखा। और हमेशा दूसरों को ही प्रसन्न करना उन्होंने अपना धर्म समझती थी। इसलिए लेखिका ने उनको व्यक्तित्वहीन कहा है। मनु भंडारी जी शीला अग्रवाल से क्यों प्रभावित थी, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो हिंदी की अध्यापिका थी शीला अग्रवाल, मनु भंडारी की साथ में प्रिंसिपल थी। और मनु भंडारी का परिचय साहित्य की दुनिया से उन्होंने ही करवाया था। साहित्य की अच्छी अच्छी पुस्तकें उन्हें पढ़ने के लिए अग्रसर किया, मोटिवेट किया, और साथ ही उन्हें समझने की भी सलाह दी। अब शीला अग्रवाल जो थी, वो लेखिका के मन में दबी हुई देश प्रेम की भावना को चिंगारी उनके अंदर, उसको उन्होंने हवा दी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और मनु भंडारी ने के इस व्यक्तित्व का विकास शीला अग्रवाल द्वारा बहुत ही अच्छे से हुआ। उन्होंने उनमें कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भर के भर दिया उनके अंदर, बहुत ढेर सारा, जो कि उनके अंदर उस चीज का, कॉन्फिडेंस का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत ही अभाव था। इसलिए मनु भंडारी जी शीला अग्रवाल से काफी प्रभावित थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर्स पसंद आए होंगे। अच्छे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। मैंने आप लोगों को टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स भी दे दिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दे दिए हैं। अब आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ लो, लिख लो। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में आएंगे। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही क्लास में आते रहिए। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का आप लोगों को लिंक, एक्सप्लेनेशन का लिंक, और साथ में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स के लिंक भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।